तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक आदमी बहुत खाता था, जहां खाए वहीं गिर जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाते हैं थाली सरका देंगे और वहीं लेट जाएंगे। होते ना ऐसे लोग, जहां खाएं थाली सरकाएं और पसर जाएं। तो वो व्यक्ति बहुत खाता था और खाए और गिर जाए। घर वाले परेशान, कब तक देंगे भैया ऐसे, काम धाम कुछ करता नहीं था। तो घर वालों ने बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया कि तू निकल यहां से। अब वो बेचारा पेट पकड़ के घूमे इधर से उधर, खाने को कहां मिलेगा कहां मिलेगा। तो उसे एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम मोटे ताजे गुरुजी के चेले चलते फिरते नजर आए। ओहो, यहां मिल सकता है। संतों के यहाँ तो भंडारे चलते हैं, यहां जाता हूं। पर वो भूल गया, जहां होती है खुशियां वहां गम भी हुआ करते हैं, जहां बजते हैं नगाड़े वहां मातम भी हुआ करते हैं। उसने सोचा बढ़िया जगह मिल गई खाने के लिए, अच्छी जगह मिल गई। देखा कि वृक्ष नीचे गुरुदेव बैठे हुए माला जप कर रहे हैं। दौड़ा दौड़ा चरणों में पड़ गया। गुरुजी गुरुजी शरण दो शरण दो। कौन है बेटा आप? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, गुरुजी आश्रम में रख लो। हाँ बेटा रह जाओ, कोई बात नहीं, ये तो आश्रय देने के लिए कोई आए यहाँ। तो गुरुजी खाना बोले 2 टाइम बनता है, सुबह शाम। भूख लगे तो 3 टाइम भी पालो। तो मन ही मन में सोच गया ये ठीक है, बढ़िया जगह मिल गई, 3 टाइम खाऊंगा। और बोले गुरुजी करना क्या होगा? बोले कुछ नहीं, 2 माला सुबह 2 शाम। बोला ठीक है, खाऊंगा बड़ा बड़ा माला जपता रहूंगा बस। अब वो तो बढ़िया उसके दिन कटने लगे। लेकिन एकादशी आ गई बीच में, और एकादशी में ये होता था कि आश्रम में प्रसाद बनता ही नहीं था, केवल फल का भोग लगता था ठाकुर जी को बस। तो वो सुबह सुबह उठा, उसने देखा आज तो जो रसोईया है वो हाथ पे हाथ रख के बैठा है। गया पास में, बोला भैया आज तो कुछ बनाएगा नहीं क्या? बोला नहीं। दोपहर में तो बनाता होगा? बोला बिल्कुल नहीं। बोला शाम को? बोला शाम को भी नहीं। बोला क्यों? बोला आज एकादशी है। उसने पेट पे हाथ लगाया। बोला भैया यदि आज मैंने एकादशी कर ली तो मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। तो रसोईया बोला मुझे क्या कहता, वो गुरुजी को बोल जाके। गया गुरुजी, पेट का सवाल, आप कहोगे तो 4 माला कर लूंगा, 4 सुबह 4 शाम। पर गुरुजी भूखा नहीं रह सकता। महात्मा जी को दया आई कि भाई अपने मन की सच्ची बात कह रहा है। तो महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करो, मैं बोल देता हूँ 4 आलू ले जाओ, थोड़ा आटा ले जाओ, और आश्रम से बहुत दूर कहीं जाकर के तुम बना के खाओ। उस भंडारी ने 4 आलू दे दिए, थोड़ा आटा दे दिया, थोड़ा नमक दे दिया, और कहा कि दूर जाके बना के खाना। जब वो चलने लगा तो गुरुजी ने कहा सुनो, भगवान को भोग लगा के खाना, ऐसे नहीं खाना। ठीक है। अब ये बात होते तो दोपहर हो ही चुकी थी, बनाना आता नहीं था। नदी किनारे पहुंचा, जैसे तैसे करके आटा गूथा, आग जला के जैसे तैसे करके आलू पकाए, फिर रोटी भी बना ली। रोटी बना के आलू रख के नमक छिड़क के खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा के खाना। यहाँ भगवान तो कहीं है नहीं, चलो बुला लेता हूँ, जहां भी होंगे वो भी तो भूखे बैठे होंगे, आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो कहता है सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राधे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए,
आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने आंख खोल के देखा, आए ठाकुर जी? नहीं आए। क्यों नहीं आए? अरे वो क्या पंडित जी ऐसे करते ना चम्मच से, वो चम्मच नहीं है, वो कहां से लाऊं? तो बोला आचमनी अर्घान आरती। आचमनी कराते पंडित लोग, आरती करते हैं, फिर कहीं पर्दा लगता है, फिर प्रभु जी पाते हैं। तो कहता है आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी, रूखा सूखा खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीता राम आइए, राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब उसने फिर आंख खोल के देखा, फिर नहीं आए। तो क्या कहता है? भूल करोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखा सूखा। देखो तुम्हें आज मंदिर में कुछ मिलने वाला नहीं है, वहां से जान बचा के तो हम ही भागे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखा सूखा। एकादशी आज मंदिर में तुम बैठे रहोगे भूखे। सीता राम आइए, राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और वो इतने प्यार से बोल रहा था कि भगवान को दया आ गया। भगवान ने कहा चलो उसको दर्शन देते हैं, चलते हैं। तो भगवान प्रकट हो गए। कौन? बाएं अंग में तो जानकी जी खड़ी हैं और दाहिनी ओर लखन जी खड़े हैं, बीच में राम जी खड़े हैं। अब उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने साक्षात भगवान खड़े, लेकिन प्रसन्न नहीं हुआ, दुखी हो गया। बोला प्रभु मैंने आपको बुलाया था, अपने खानदान को थोड़ी बुलाया था। रोटी हैं 4, 3 तो तुम खा जाओगे, 1 मुझे बचेगी, शाम होने को है। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा हम खाते नहीं, हम केवल देखते मात्र हैं, हम केवल ये रस ग्रहण करते हैं बच्चा। बोला फिर तो बहुत बढ़िया है। फिर प्रसन्न होकर झूम के फिर तो नाचने लगा कि प्रभु आप कितने सुंदर हैं। आप प्रभु तो प्रसाद लेके पाके और गए, चले गए। अब गुरुजी ने पूछा शाम के समय, क्यों भाई ठाकुर जी भोग लगाया था? गुरुजी लगाया तो था, पर मैंने बुलाया था कि ले राम जी को, चले आया सारा खानदान। गुरुजी कहते हैं ऐसा नहीं बोलते। बोले गुरुजी सच आपके चरणों की सौगंध। एक तो उनके भैया थे, एक उनकी पत्नी थी साथ में। अब गुरुजी को लगा ये कुछ तो सच बोल रहा है। गुरुजी कहा अच्छा मुझे भी दिखा जरा एक बार, यहाँ बुला। और उसने तन्मयता से संकीर्तन किया और कहा प्रभु जैसे मुझे दर्शन दिया है ऐसे मेरे गुरुदेव को दर्शन दे दीजिए। और उसी समय भगवान कुटिया में प्रकट हो गए। तो भगवान जो पाते हैं वो वापस लौटाते हैं, दुगना नहीं चौगुना करके वापस लौटाते हैं।